हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करेंगे डेप्रीशिएशन का लेक्चर नंबर 6 और आज हमारा टारगेट रहेगा पास्ट ईयर क्वेश्चंस को करना। यस दोस्तों, जो पास्ट ईयर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं 2018 से लेके 2022 तक सब कुछ आज हम लोग करेंगे। ओके, सो आज फिलहाल 2018 और 2019 करते हैं। अपकमिंग लेक्चर में ऐसे ऐसे करके पास्ट ईयर के लेक्चर हम लोग करते जाएंगे और ये चैप्टर को समाप्त करेंगे। ओके, तो चलिए आइए देरी ना करते हुए क्वेश्चंस पे चलते हैं। आप लोग भी प्लीज ये क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके, और अगर कोई अमिताभ बासु का बुक फॉलो कर रहा है, अमिताभ बासु का बुक का पेज नंबर 651 खोल लीजिए और आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आइए रीड करते हैं इसको। प्लांट एंड मशीनरी रेविंग वैल्यू ऑफ 1 लाख was bought on 1st January 2015। यानी कि प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस फॉरवर्ड का बैलेंस दिया है। ठीक है, सो बैलेंस फॉरवर्ड का वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख। ओके, ऑन 15th July 2016 ए न्यू मशीन वाज परचेस्ड फॉर 40,000, इंस्टॉलेशन चार्ज 5,000। अगर एक न्यू मशीन खरीदा गया 40,000 में और इंस्टॉलेशन चार्ज बोल रहा है 5,000, इसका मतलब 45,000 का पूरा मशीन है, बिकॉज इंस्टॉलेशन चार्ज हम लोग ऐड करते हैं। आप लोग को तो इतना पता ही होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है द मशीन बॉट ऑन फर्स्ट द मशीन बॉट ऑन 15th July 2016 was sold at a profit of 7,000। यानी कि ये 15th जुलाई 2016 का जो मशीन खरीदे थे उसको बेच दिया गया 7,000 के प्रॉफिट में। यानी कि भैया सेल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सेल वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेल वैल्यू जो दिया हुआ होता है ना, इस बार सेल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सीधा बता दिया गया है कि 7,000 का प्रॉफिट हुआ था और सेल वैल्यू हम लोग को इस बार कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए इस तरह से ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एक एक करके हम लोग सब कुछ सॉल्व करेंगे। नीचे दिया हुआ है राइट अप द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट फॉर द 4 years, यानी कि 4 साल के लिए प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हमें बनाना है एंडिंग 31st December 2018, प्रोवाइडिंग 10% डिप्रीशिएशन अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब क्या? WDB मेथड के ऊपर हम लोग को बनाने के लिए बोला है, सिंपल। ओके, आई होप आप लोग क्वेश्चन को तो समझ गए होंगे। आइए इसको अब करते हैं, इसको अब सोल्यूशन करने के बारे में सोचते हैं। एक मशीनरी अकाउंट बना लीजिए, सुंदर सा फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए, बिल्कुल इस फॉर्मेट में ही आप लोगों को मशीनरी अकाउंट बनाना है। आइए शुरू करते हैं सम को। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले डेट में बिठाइए 1st December 2012, 1st December 2015 टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। सर ये टू बैलेंस बीडी आपने क्यों लिखा? बिकॉज यहां पे रेविंग वैल्यू दिया हुआ है। रेविंग वैल्यू मतलब बैलेंस फॉरवर्ड वाला बैलेंस दिया हुआ है, हमें बैलेंस दिया हुआ है मशीनरी का। तो रेविंग बैलेंस कितना है? 1 लाख। तो आइए लिखिए 1 लाख। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, 31st December 2015 को ही डिप्रीशिएशन चार्ज होगा, बिकॉज यहां पे तो 31st मार्च वाला दिया ही नहीं है। यहां पे तो अकाउंटिंग ईयर बोला हुआ है 31st दिसंबर से ही, 1st जनवरी से ही अकाउंटिंग ईयर चालू होता है और 31st दिसंबर को खत्म होता है। इसीलिए आइए लिखिए यहां पे डेट में 31st December 2015 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट, बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। ओके, तो डेप्रीशिएशन कितना होगा? 1 लाख का 10%, सिंपल सा बात है। फर्स्ट वाला डेप्रीशिएशन तो क्लियर है ना, कितना? ये 10,000, सिंपल। अब यहां पे लिखिए बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी। इस तरह से ही होता था ना। कितना बच गया? 90,000। फुल वैल्यू कितना है? 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। ठीक है, क्लियर। अभी हम लोग 2016 में चलेंगे। अब 2016 में आइए, 1/1/2016, और इसी ईयर हम लोग मशीन खरीदे हैं जुलाई के महीने में। इसी ईयर हम लोग मशीन खरीदे हैं जुलाई के महीने में, लेकिन आप पहले बैलेंस सीडी को तो फॉरवर्ड कीजिए। तो यहां पे हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, कितना हो जाएगा? 90,000
किसको फॉरवर्ड किए हैं? ये जो वैल्यू है, ये जो कोने में आपको वैल्यू दिख रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे फॉरवर्ड किए हैं। ओके, इसके बाद देखिए, इसके बाद मशीन खरीदे हैं इसी साल। मशीन कब खरीदे हैं? 15 को, 15/7/2016 को मशीन खरीदे हैं। ओके, 15 तारीख को जुलाई के महीने में मशीन खरीदे हैं। तो इस तरह से होगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, मशीन 40,000 का था और इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,000 का था। मशीन 40,000 का था और इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना था? 5,000 का था। तो टोटल वैल्यू कितना हुआ? 45,000। आइए लिखिए इधर, अमाउंट के कॉलम में 45,000 लिख दीजिए। लिख दिए। इसके बाद डिप्रीशिएशन कैलकुलेट करना होगा। डिप्रीशिएशन किस डेट को कैलकुलेट होगा भैया? एंड ऑफ द ईयर में कैलकुलेट होगा। और यहां पे ईयर एंड 31/12 में हो रहा है, मतलब कि 31 दिसंबर में हो रहा है, 31 दिसंबर 2016। ओके, आइए यहां पे लिखिए बाय डेप अकाउंट। ओके, सो डिप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो ये 90,000 है, इस 90,000 का डिप्रीशिएशन आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो 90,000 इंटू ये 10%। ओके, क्योंकि ये WDV है ना, ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्रीशिएशन कैलकुलेट नहीं होता है ना, डिमिनिशिंग बैलेंस पे यहां इस वैल्यू पे डिप्रीशिएशन कैलकुलेट होगा। तो 90,000 का 10%। ओके, और एक नया मशीन खरीदे हैं, एक नया मशीन खरीदे हैं दोस्तों, कितने हजार का? 45,000 का। 45,000 का एक नया मशीन खरीदे हैं, लेकिन उसका डिप्रीशिएशन होल ईयर के लिए कैलकुलेट होगा ही नहीं, बिकॉज जुलाई में खरीदे हैं, जुलाई में खरीदे हैं ये। और जुलाई से दिसंबर आप लोग अगर काउंट कीजिए तो जुलाई 15 को खरीदे हैं, तो 5.5 मंथ के लिए है सिर्फ, वो 5.5 मंथ के लिए है सिर्फ। डिप्रीशिएशन 5.5 मंथ का कैलकुलेट होगा। इस तरह से होगा, फिर ऐसे कैलकुलेट होगा 45,000 इंटू ये 10% इंटू 5.5/12। इस तरह से हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो 90,000 का 10% तो 9,000 हो गया, और 45,000 का 10% इंटू 5.5/12, इसको आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका डिप्रीशिएशन निकलेगा 11,063। प्लीज कैलकुलेट कीजिए अपने कैलकुलेटर में, 11,063 आपका डिप्रीशिएशन निकलेगा। ओके, आइए नेक्स्ट। इसके बाद बैलेंसिंग फिगर, अब बैलेंस सीडी करेंगे। सो बैलेंस सीडी के लिए क्या करते हैं? नॉर्मली यही डेट को बिठाते हैं, 31/12/16। यहां पे लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी, ये वाला टोटल कर दीजिए, 1,35,000 हो जाएगा ये डेबिट साइड, और डेबिट साइड का बैलेंस कोई क्रेडिट साइड में बिठा दीजिए, और 1,35,000 से 11,063 को माइनस कर दीजिए, आपका बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, 1,23,937 निकलेगा, 1,23,937 निकलेगा। ओके, क्लियर है? चलिए, अब इसी जो ये जो बैलेंस, मतलब कि बैलेंस है, ये जो बैलेंस है इसी को फॉरवर्ड करना है हमें। अब ये जो बैलेंस है इसी को हमें क्या करना है? नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड करना है। आइए करते हैं। आइए लिखिए, 1/1/2017, जनवरी से स्टार्ट हो रहा है ना, 1/1/2017, ऐसे करके लिखेंगे। टू बैलेंस BD कितना है? 1,23,937। ठीक है, और वापस से डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? 31 दिसंबर 2017 डेप्रीशिएशन इस दिन कैलकुलेट होगा, तो बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। ठीक है, तो कितना वैल्यू है बताइए भैया? वैल्यू तो 1,23,937 है। आइए तो 1,23,937 इंटू 10%, बस सिंपल सा बात है। कितना निकला डिप्रीशिएशन? 12,394। ओके, क्लियर है? इसके बाद वापस से बाय बैलेंस सीडी निकालिए, बाय बैलेंस सीडी
बाय बैलेंस सीडी निकालने के लिए आप लोग पहले डेबिट साइड को प्लस कीजिए, 1,23,937 डेबिट साइड का वैल्यू है, उसी को आप लोग क्रेडिट साइड में बिठाइए 1,23,937, उसी को हम लोग रेट में बिठा दिए और 1,23,937 से हम लोग इस वैल्यू को लेस करेंगे, जो डेप्रीशिएशन वाला वैल्यू है ना वो लेस करेंगे, इसके बाद हमारा बैलेंसिंग सीडी निकल जाएगा आराम से। कितना निकला? 1,11,543। ठीक है, सबका सेम सेम आंसर आ रहा है कि नहीं बताइए। 17 का भी काम खत्म कर दिए, 4 साल का बनाने बोला था भैया, 17 का भी काम खत्म कर दिए और हम लोग 3 साल का ऑलरेडी बना चुके हैं और आइए अभी नेक्स्ट ईयर का बनाते हैं। अब 18 का बनाएंगे, तो लिखिए वापस से 1 जनवरी 18। ठीक है, 1 जनवरी ये 2018 टू बैलेंस बीडी। कौन सा बैलेंस फॉरवर्ड होगा भैया? ये वाला 1,11,543 वाला बैलेंस फॉरवर्ड होगा, तो लिखिए 1,11,543। ओके, इसको लिखने के बाद आप लोगों को अभी सेल वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में ना सेल वैल्यू दिया नहीं हुआ है। 2018 में ही मशीन बिका था, देखिए ध्यान से पढ़िए इसको। द मशीन बॉट ऑन 15 जुलाई 2016, यानी कि जो 15 जुलाई 2016 को तो मशीनरी खरीदा था उसको 1 सितंबर 2018 में बेच दिया गया। तो बेचने का एंट्री करना पड़ता है ना, बट यहां पे तो प्रॉफिट का वैल्यू दिया हुआ है, यहां पे ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है कि कितने का सेल हुआ है मशीनरी का सेल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मशीनरी का सेल वैल्यू रिक्वायरमेंट है। ओके, समझे? तो आइए वर्किंग नोट से निकालते हैं, मशीनरी का सेल वैल्यू वर्किंग नोट से निकालना पड़ेगा हमें। आइए, और फिर डेप्रीशिएशन वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग डेप्रीशिएशन वैल्यू एग्जिस्टिंग मशीनरी पे। चलिए नीचे जाते हैं हम लोग और अभी सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सेल वैल्यू। लिखिए वर्किंग नोट, लिखिए सेल वैल्यू ऑफ मशीन सोल्ड। ओके, सबसे पहले यहां पे लिखिए अमाउंट का कॉलम एक दे दीजिए कोने में, लिखते जाइए। अभी ओरिजिनल, ये वर्किंग नोट हो रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन। मशीन का कॉस्ट कितना था जी जो सेल हुआ है? मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना था भैया? 45,000 का पूरा मशीन था, 45,000 का मशीन खरीदे थे। जो मशीन अभी सेल हो रहा है ना उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था? 45,000। लिखिए 45,000। ओके, लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर 2016। 2016 में डेप्रीशिएशन कितना लगा था भैया? 5.5 मंथ का डेप्रीशिएशन लगा था। 45,000 का 10% इंटू 5.5 मंथ का डेप्रीशिएशन लगा था। आप इसको कैलकुलेट कीजिए कितना निकलता है। निकल रहा है 2063। ओके, इतना तक आप लोगों को क्लियर हो गया? अब कितना निकला बताइए? 42,937 लेस करके 42,937 निकला। ये आपका है WDB एस ऑन 1 जनवरी 2017। इसका WDB निकालेंगे तब तो इसका सेल वैल्यू निकल पाएगा ना। वर्किंग नोट को कॉपी करते जाइए, WDB एज ऑन 1 जनवरी 2017। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट ईयर का डेप्रीशिएशन भी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि 2018 में बेचे है ना। तो लिखिए लेस डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो मतलब कौन से वैल्यू पे डेप्रीशिएशन निकलेगा? 42,937 पे। तो 42,937 पे डेप्रीशिएशन निकला होगा 10%। ओके, तो आपका कितना हो जाएगा बताइए? 4294। तो 4294
इसको लेस कीजिए कितना निकल रहा है 38,643। ये आपका है WDB एज ऑन 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018 के हिसाब से WDB निकाल ली, लेकिन सितंबर में मशीन बिक गया, लेकिन सितंबर तक तो डिप्रिसिएशन निकालोगे ना रे, सितंबर तक तो डिप्रिसिएशन निकालोगे ना। हाँ तो आइए लेस कीजिए, लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। कौन से वैल्यू पे डिप्रिसिएशन निकलेगा, ये वैल्यू पे। तो 38,643 का डिप्रिसिएशन निकालेंगे 10% इंटू 8 मंथ, यानी कि 1 सितंबर में बिक जा रहा है तो अगस्त तक का आप लोग डिप्रिसिएशन निकालेंगे। अगस्त तक कितना महीना होता है, 8 मंथ होता है। 1 जनवरी से 1 अगस्त तक कितना मंथ होता है, मतलब कि 1 जनवरी से अगस्त के आखिर तक कितना महीना होता है, 8 मंथ्स। तो 8 मंथ्स का डिप्रिसिएशन निकालेंगे। ओके, समझे कि नहीं बताइए, क्योंकि सितंबर में तो बिक ही गया। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा हमारा 2576। ओके, 2576 हमारा निकला। तो आप इसको भी कैलकुलेट कीजिए, बताइए कितना है, कितना आया बताइए। लेफ्ट कीजिए, लेफ्ट करके आया 36,067। ठीक है, ये क्या है, WDB एज ऑन 1 सितंबर 2018। 1 सितंबर 2018 का ये WDB है, ये मतलब कि बैलेंस है, ये रिटन डाउन वैल्यू है। ओके, अब भैया हमें सेल वैल्यू निकालना है। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बताइए, प्रॉफिट को ऐड करेंगे, सेल वैल्यू हमारा निकल जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट को ऐड करेंगे, एट प्रॉफिट। क्वेश्चन पे विजिट करवाते हैं। प्रॉफिट देखिए कितना है, यस, प्रॉफिट यहां पे दिया हुआ है 7,000। प्रॉफिट यहां पे कितना दिया हुआ है, 7,000, 7,000 का प्रॉफिट यहां पे दिया हुआ है। बस इसको आप ऐड कर दीजिए और आपका निकल जाएगा सेल वैल्यू, है ना, समझे कि नहीं। 7,000 का प्रॉफिट ऐड करिए इसको, 43,067 निकलेगा और ये आपका निकल जाएगा सेल वैल्यू। मशीनरी का सेल वैल्यू हमारा निकल गया। अच्छा भैया, सेल वैल्यू तो आपने निकाल दिया भैया, अब एक काम करो, डिप्रीशिएशन भी निकाल लो, एनुअल डिप्रीशिएशन भी निकाल लो। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं एनुअल डिप्रीशिएशन, लगे हाथ वो भी काम हो जाएगा। लिखिए, वर्किंग नोट 2, एनुअल डिप्रीशिएशन। ठीक है, एनुअल डिप्रीशिएशन। तो लिखिए, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2018। सो बुक वैल्यू कितना है बताइए, 1,11,543। बुक बुक मतलब कि बुक वैल्यू इतना ही है ना, 1,11,543 में ही क्लोज किए थे ना, है ना, यस। इसके बाद देखिए, इसके बाद लेस कीजिए, बुक वैल्यू ऑफ द मशीन सोल्ड, लेस बुक वैल्यू ऑफ द मशीन सोल्ड, बुक वैल्यू ऑफ द मशीन सोल्ड। मशीन कितने में बिका था ये, और इसका बुक वैल्यू कितना था बताइए। इसका बुक वैल्यू था, एक मिनट, इसका बुक वैल्यू था 38,643। जो मशीन बिका है इसका बुक वैल्यू था 38,643। ठीक है, मतलब कि जनवरी 2018 के हिसाब से। ओके, तो एनुअल डिप्रीशिएशन हम लोग निकाल रहे हैं, तो वही काम करेंगे ना। तो 38,643, इसको लेस करके निकालिए, कितना निकला, 72,900।
ये हमारा क्या है, WDB ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। WDB ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन का WDB हमारा निकल गया, यानी कि 72,900 का हमें होल ईयर का डिप्रीशिएशन निकालना है। सिंपल सा बात है, बिकॉज ये जो मशीन है, ये जो 38,643 का मशीन है, ये तो बिक गया, इसीलिए इसको लेस कर दिए, ओके। सो इसका हमें डिप्रीशिएशन निकालना है, तो पूरा का पूरा साल का अगर डिप्रीशिएशन निकालेंगे तो डिप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन 72,900, तो क्या निकलेगा डिप्रीशिएशन 7290। बस ये है डिप्रीशिएशन, ये हमारा डिप्रीशिएशन फाइनली निकल गया। ओके, आइए समझते हैं पहले। ओके, आइए अभी एंट्री करते हैं मशीनरी अकाउंट को, तो अधूरा जो छोड़ के आए थे उस पे हम लोग एंट्री करते हैं सब कुछ अच्छे से। अभी हम लोग का ये तो हो ही गया। आइए देखिए, यहां पे हम लोग ने अधूरा छोड़ के रखा था मशीनरी को। 1 जनवरी 2018 में बैलेंस BD सबसे पहले आप फॉरवर्ड कीजिए। ओके, इसके बाद मशीन बिका, इसके बाद मशीन बिका ना, मशीन कब बिका, 1 सितंबर 2018 को, 1 सितंबर 2018 को मशीन बिका, तो यहां पे एंट्री कीजिए बाय बैंक अकाउंट, ऐसे ही एंट्री करते थे ना। सेल वैल्यू भैया हमने निकाला अभी के अभी, सेल वैल्यू हमने अभी निकाला अभी के अभी, कितना निकला था, 43,067 मशीन का सेल वैल्यू निकल गया था। ओके, इसके बाद एग्जिस्टिंग मशीन का जो डेप्रीशिएशन था वो निकालेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। ये हम लोग एग्जिस्टिंग मशीन का डेप्रीशिएशन लिख रहे हैं, जो 9 मंथ का डेप्रीशिएशन निकाले थे वो वाला। ठीक है, कितना था, 2567। एक एनुअल डेप्रीशिएशन भी निकाले थे, तो यहां पे लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। एक एनुअल डेप्रीशिएशन भी निकाले थे ना, तो आइए डेट लिखिए पहले। यानी कि एक मशीन अगर बिक गया, उसका डिप्रीशिएशन निकल गया, लेकिन दूसरा मशीन तो अभी भी है ना, उसका डिप्रीशिएशन तो निकालना बाकी है ना, तो एनुअल मशीन का भी निकाल दिए तो ऑलरेडी हमने। तो 31 दिसंबर 2018 को डिप्रीशिएशन निकलेगा एज यूजुअल उस मशीन का। तो बाय डिप्रीशिएशन अकाउंट वर्किंग नोट 2 में निकाले थे, वर्किंग नोट 2 में निकाले थे ना, कितना निकला था, 7290, लिखेंगे 7290। ओके, इसके बाद बाय बैलेंस CD के बाद लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ओके, सबसे पहले यहां पे भी एंट्री कर लेते हैं, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी होता है तो कहां पे रिकॉर्ड करते हैं भैया, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन अब क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट अगर हुआ है तो हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो बाय मतलब कि टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी कितने का प्रॉफिट हुआ था, 7,000 का प्रॉफिट हुआ था। एक काम करो, अभी अभी बस एक काम करना है, डेबिट साइड को प्लस करो, डेबिट साइड को आप प्लस करो, कितना होता है डेबिट साइड को प्लस करके बताओ। डेबिट साइड को प्लस करके आपका आएगा 1,18,543, 1,18,543। उसी को क्रेडिट साइड में आप लोग लिख दो, सेम चीज को क्रेडिट साइड में आप लोग लिख दो। ओके, क्योंकि डेबिट साइड का पलड़ा भारी है। ओके, लिखा आपने। इसके बाद इन सबको टोटल करो। सर कौन सबको टोटल करे, 43,067 को टोटल करो, ये 2567 को टोटल करो, और 7290 को टोटल करो, और जो भी डिफरेंस है वो लिख दो, मतलब कि बैलेंस CD में जो भी डिफरेंस है वो लिख दो बैलेंस CD में। तो बैलेंस CD में कितना आएगा, 1,18,543 माइनस 43,067 माइनस 2567 माइनस 7290। ये करने के बाद आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा 65610, 65610। ओके, आई होप सबका यही आया होगा। ये सम थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ होगा,
लेकिन आप लोग अगर ध्यान से करोगे, आप लोग अगर ध्यान से समझे होगे तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। ओके, तो वापस से आप प्लीज एक बार और देख लीजिए ये वीडियो और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आज के लिए इतना ही।